हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो है बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन खुद से कर सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जो है मतलब ऑनलाइन आवेदन जो है करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी तरह की सबसे लेटेस्ट जो है वीडियो देखने के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको SMS से के माध्यम से जानकारी मिल जाया करेगा। तो चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जिस लिंक पे आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एक पीडीएफ जो है आपके सामने में मतलब दिख रहा है। यहाँ से आप मतलब पीडीएफ पढ़ सकते हैं कि जो है इसका मतलब फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे मतलब कंप्लीट प्रोसेस इस पीडीएफ में मतलब दिया गया है जानकारी। तो चलिए, ये पीडीएफ जो है मतलब आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो ये पीडीएफ मैं पहले से ही पढ़ चुका हूँ तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। मैं यहाँ पे क्लोज पे जाके क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लोज पे जाके आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स टू फॉलो। यहाँ पे अब लिखा हुआ है स्टेप 1 में अप्लाई एडमिशन। सिंपली आपको अप्लाई एडमिशन पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई एडमिशन पे क्लिक करिएगा फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कोर्स टाइप। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट कोर्स टाइप में सबसे ऊपर में बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स, ये आपको ऑनर्स वाला सिलेक्ट करना है। इसमें जो है नीचे में 2 नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है बीए, बीएससी, बीकॉम जनरल, उस पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको सिंपली ऑनर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनर्स पे क्लिक करिएगा उसके बाद फिर पूछा जा रहा है आवेदक का नाम, मतलब आपका क्या नाम है। तो मेरा जो सा भी नाम है मैं यहाँ से अपना नाम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है आपका मदर का क्या नाम है। तो चलिए फटाफट मैं अपनी मम्मी का नाम जो है यहाँ से टाइप करता हूँ। तो चलिए, अब मैं अपने मम्मी का नाम टाइप कर दिया। उसके बाद फिर आपसे आपके पापा का नाम पूछा जा रहा है तो मैं अपने पापा का नाम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो मेरे कंडीशन में मेरा जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मुझसे जेंडर पूछा जा रहा है तो मैं अपना जेंडर मेल पे जाके क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर जो है डालिए। तो चलिए फटाफट यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ से एंटर करता हूँ। उसके बाद फिर अपना जो है आप अपना ईमेल आईडी यहाँ से टाइप करिए। उसके बाद सिंपली जो है गेट ओटीपी पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी पे जाके आप क्लिक करिएगा तो आपके फोन पे जो है एक ओटीपी मतलब चला जाएगा, जो आप फोन नंबर मतलब दीजिएगा। तो जैसे ही मेरे फोन पे ओटीपी आता है मैं ओटीपी डाल के जो है रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मतलब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका हूं। मेरा जो है एप्लीकेशन नंबर और कोर्स टाइप सब कुछ यहाँ पे मतलब दिखाई दे रहा है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। मैं इसे प्रिंट पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसका प्रिंट जो है लेके फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लूंगा। तो चलिए, उसके बाद फिर आगे का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, ये एप्लीकेशन नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन पे जाके क्लिक करता हूं। जैसे ही आप प्रोसीड टू लॉगिन पे जाके क्लिक करिएगा फिर आपको एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के फिर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल के लॉगिन करता हूँ। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो एक पेज जो है आपके सामने में खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको
कैटेगरी में जाके आपका जो सा भी कैटेगरी है उस पे जाके क्लिक करिएगा। तो मेरे कंडीशन में जैसे मैं BC1 से हूं तो मैं EBC पे जाके क्लिक करूंगा। अगर आप BC2 से रहिएगा तो BC पे जाके क्लिक करिएगा। तो मैं BC1 से हूं तो मैं EBC पे जाके क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है कि आप धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब क्या कौन सा धर्म से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू पे जाके क्लिक करूंगा। फिर मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, क्या आपका शादी हुआ है। अगर हुआ है तो मैरिड पे जाके क्लिक करिए, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड पे जाके क्लिक करिए। उसके बाद फिर आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है। अगर आप अपना ब्लड ग्रुप जानते हैं तो यहाँ से ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो नॉट नाउ पे जाके आप क्लिक करिएगा। तो जैसे मैं अपना ब्लड ग्रुप जानता हूँ तो मैं अपना ब्लड ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। फिर आपसे आधार संख्या पूछा जा रहा है। आधार संख्या डालना कंपलसरी नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है। अगर इच्छा है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं इच्छा है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। फिर आपसे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जा रहा है, एक पहचान का चिन्ह पूछा जा रहा है। आप अपने शरीर पे कोई कट का अगर कोई निशान है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करिएगा फिर इसमें जो है यहाँ से पहचान जो है आप अपना मतलब लिखिए। आपके मतलब चेहरा या हाथ पे कोई कट का निशान है तो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जो है जाके यहाँ पे आप टाइप करिए। उसके बाद नेशनलिटी इंडिया ही रहने दीजिए। उसके बाद डोमिसाइल में बिहार मतलब आप कौन सा राज्य में आपका घर है। तो जैसे मेरे कंडीशन में मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार ही रहने दूंगा। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यस पे क्लिक करिएगा, अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो आप नो पे ही क्लिक रहने दीजिएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सेना कर्मी के हैं। अगर कोई पर्सन है तो आप यस पे क्लिक करिएगा, अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक करिएगा। तो मैं ये तीनों ऑप्शन में नो ही रहने दूंगा। मेरे कंडीशन में कोई भी ऑप्शन जो है वो अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद फिर यहाँ से आपसे डिटेल पूछा जा रहा है, एड्रेस। तो आप जो है आप अपना स्टेट जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका जो भी अस्थाई पता है आप यहाँ से आप अपना अस्थाई पता जो है यहाँ से टाइप कर लीजिए। तो चलिए फटाफट मैं अपना अस्थाई एड्रेस जो है वो टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी रहेगा तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ से आप अपना जो है पिन कोड यहाँ से आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद फिर आप अपने माता पिता का यहाँ से फ़ोन नंबर जो है टाइप कर लीजिए। तो चलिए मैं अपने माता पिता का फ़ोन नंबर यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस यहाँ पे जाके आपको टिक कर देना है। मतलब मेरा जो हम प्रेजेंट एड्रेस डाले हैं, मेरा परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों अगर सेम रहेगा तो आप इस बॉक्स पे मतलब जाके टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आप ध्यान रखिएगा कि आपका फोटो जो है वो मतलब जो है नया में ही हाल ही फिलहाल में मतलब खिंचा हुआ होना चाहिए और जिसका साइज जो है वो 50 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप सिग्नेचर का भी देख सकते हैं कि 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं सिग्नेचर और फोटो अपलोड करके फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। चलिए फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करने के बाद आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही सेव फोटो और सिग्नेचर पे जाके क्लिक करिएगा तो आप नीचे में देख सकते हैं कि आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली दोनों में लिखा हुआ है। सिंपली आपको सेव बेसिक एंड नेक्स्ट पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करिएगा तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे मतलब चले जाइएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो मेरा डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप 10+2 जो है मतलब कहाँ से आप किए हुए हैं। तो मैं जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जो है वो 12वीं किया हुआ हूँ। तो मैं इस पे जाके आप क्लिक कर दूंगा। अगर आप CBSE बोर्ड से किए होइएगा तो आप CBSE पे जाके क्लिक करिएगा। अगर ये सब लिस्ट में से आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप अदर पे जाके आप क्लिक करके आप अपने बोर्ड का नाम जो है वहां से टाइप कर सकते हैं। तो मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास आउट हूँ तो मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा। फिर मुझसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो मैं साइंस सब्जेक्ट से पास हूँ तो मैं साइंस सब्जेक्ट पे जाके क्लिक करूंगा। फिर मुझसे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है तो मैं 2021 में जो है वो
जो इंटर पास किया हुआ हूँ, तो मैं 2021 पे जाके क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ से आपसे रोल नंबर डालने के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ से मैं अपना रोल नंबर यहाँ से जाके डाल दूंगा, मतलब 12वीं में जो मेरा रोल नंबर था। फिर मुझे फिजिक्स, फिर यहाँ पे आपको फिजिक्स के सामने सबसे ऊपर जो है कंपलसरी या ऑप्शनल, इस पे मतलब जाके आपको क्लिक करना है, एडिशनल पे आपको क्लिक नहीं करना है। तो मैं कंपलसरी पे जाके क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिजिक्स में जैसे मुझे 70 नंबर आया था, तो मैं 70 पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कितना नंबर का एग्जाम मैंने दिया था, तो 100 नंबर का मैंने फिजिक्स का एग्जाम दिया था। तो चलिए मैं 100 टाइप कर लेता हूँ। ऐसे ही मतलब केमिस्ट्री में भी आपको जो है कंपलसरी पे जाके आपको क्लिक करना है। कितना नंबर आपको आया, तो जैसे मुझे 50 नंबर केमिस्ट्री में आया, तो मैं केमिस्ट्री में जाके 50 लिख दूंगा। और कितना नंबर का एग्जाम मैंने दिया था, तो 100 नंबर का मैंने एग्जाम दिया था। ऐसे ही मतलब बायोलॉजी में भी ऐसे ही आपको कर लेना है। तो चलिए फटाफट यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ जो सा सब्जेक्ट में मेरा जितना जितना नंबर आया है। इसके बाद मैथ जो है मेरा एडिशनल था, मतलब अतिरिक्त था, तो मैं एडिशनल पे जाके क्लिक कर दूंगा। मैथ में जैसे मुझे 45 नंबर आया, तो मैं 45 लिख दूंगा। उसके बाद कितना नंबर का एग्जाम मैंने दिया था मैथ का, तो 100 नंबर का एग्जाम दिया था, तो मैं 100 पे जाके क्लिक कर दूंगा। फिर इंग्लिश आपसे पूछा जा रहा है, तो इंग्लिश का भी जो है नंबर यहाँ से आप टाइप कर लीजिए, आपका जो सा भी मतलब इंग्लिश का नंबर है। तो चलिए फटाफट मैं इंग्लिश का नंबर टाइप कर देता हूँ। फिर आपसे हिंदी का नंबर पूछा जा रहा है, तो हिंदी का नंबर भी जो है यहाँ से आप टाइप कर लीजिए। ऐसा ही करके मतलब जो है पूरा डिटेल मतलब फिल अप कर लीजिए। और ये सब के अलावा जैसे अगर जैसे 50 का आप इंग्लिश लिए हैं या 50 का इंग्लिश या हिंदी लिए हुए हैं, तो यहाँ नीचे में मतलब अदर में जाके यहाँ पे मतलब आप अपना मार्कशीट मतलब देख के जो है यहाँ पे लिख लीजिए कि 50 का हिंदी के लिए मतलब वहाँ पे मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है और 50 का हिंदी के लिए क्या लिखा हुआ है। तो वो कोड लिख के फिर यहाँ से मतलब कितना नंबर आया है और कितना नंबर का जैसे एग्जाम था, तो यहाँ से लिख के फिर आपको जो है सेव क्वालिफिकेशन एंड नेक्स्ट पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करिएगा, तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे मतलब रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो आपसे सब पूछा जा रहा है कि आप जो है मतलब ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, आर्ट से करना चाहते हैं, साइंस से करना चाहते हैं या कॉमर्स से करना चाहते हैं। तो मैं जैसे आर्ट से करना चाहता हूं, तो मैं आर्ट पे जाके क्लिक कर दूंगा। फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि आर्ट में मतलब आप कौन सा सब्जेक्ट से करिएगा, तो मैं आर्ट में हिस्ट्री से करूंगा, तो मैं हिस्ट्री पे जाके क्लिक करूंगा। जैसे ही आप हिस्ट्री पे जाके क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे मतलब दिखाई दे रहा है कि यू आर एलिजिबल, मतलब मैं कर सकता हूँ। अगर आपके कंडीशन में ये कोर्स जो है अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे रेड रंग से दिखाई देगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैं जो है वो कर सकता हूँ हिस्ट्री ऑनर्स। उसके बाद फिर आपसे जो है 5 कॉलेज का प्रेफरेंसेस पूछा जा रहा है कि कम से कम 5 कॉलेज का जो है आप नाम दीजिए। तो सबसे पहले जो है आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं समस्तीपुर जिला में जो हूँ, इस कॉलेज से मतलब करना चाहता हूँ हिस्ट्री ऑनर्स, तो सिलेक्ट कर लूंगा। फिर सब्सिडरी पेपर 2 आप सिलेक्ट कर लीजिए और एक जो है लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही करके मतलब 5 जो है आप कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। तो फटाफट मैं 5 कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए कॉलेज का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव प्रीफरेंस एंड नेक्स्ट पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप जाके मतलब क्लिक करिएगा, तो आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली मतलब सेव हो गया है। सिंपली आपको डिक्लेरेशन इसमें मतलब इस चेक बॉक्स में आपको चेक लगा के उसके बाद जो है आपको 400 रुपया मतलब यहाँ से पे करना है। जैसे इस बॉक्स में आप टिक लगा के 400 रुपया पे मतलब पे जाके आप क्लिक करिएगा, तो आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो जो सा भी चीज से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग पे जाके आप क्लिक करिए। उसके बाद आप अपना जो है बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं स्टेट बैंक जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली पे जाके आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ से फिर जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड करके आपको 421 रुपये पे करना है। तो सिंपली आप जो है पे जाके क्लिक करिएगा। जैसे ही पे जाके आप क्लिक करिएगा, तो आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और इसका रिसिप्ट जो है वो आप डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा। एडमिशन के वक्त जो है उसका मतलब जरूरत पड़ता है।
तो मैं जो है इस फॉर्म को अभी मतलब फिल नहीं करूँगा क्योंकि मैं डेमो पर्पस के लिए ये वीडियो मतलब बना रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको फॉर्म कंप्लीट फिल चालान मतलब कटवा के नहीं बताऊँगा। इसके बाद मतलब कुछ भी आपको नहीं करना है। तो आशा करता हूं कि मैंने इस कंप्लीट वीडियो में जो है आपको प्रोसेस बताया कि कैसे आप जो है मतलब आप LNMU में पार्ट 1 के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करिएगा। और इस वीडियो को मतलब लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी अन्य टॉपिक पे मतलब वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।